कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जहां पर स्ट्रगल्स कन्वर्ज कर जाती, सिंथेसाइज करती हैं। जब आप इनकलाब की बात करते हैं तो वो जिद्दोजहद जो एक अरसे से जारी हुई भी होती है, उसके मुख्तलिफ पहलू आकर उस पॉइंट के ऊपर सिंथेसाइज करते हैं, तो आप कहते हैं इनकलाब हो। इसी तरीके से बानो करीमा वो पॉइंट था कि जहां पर अभी मेरी थोड़ी देर पहले उस्ताद टालपुर साहब से गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि 70 साल की स्ट्रगल आके उस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है जिसका नाम बानो करीमा है। और फिर वहां से एक डाइवर्जेंस होती है, और वो डाइवर्जेंस है जो आपको ख़वातीन के इस इनकलाब की सूरत में नजर आ रही है, जिसने आज इस्लामाबाद को हिला के रखा हो। आज की ये मार्च बानो करीमा की बदौलत भी है, बानो करीमा का बदला भी। इस वक्त इस मार्च से ज्यादा कामयाब मार्च कोई नहीं है कि जिसने इस्लामाबाद पहुंचने से पहले अपना मकसद हासिल कर लिया और पूरी दुनिया को यह बता दिया, कि ये रियासत किसी जमहूर को नहीं मानती, किसी इखलाक को नहीं मानती, किसी ज़ाब्ते को नहीं मानती, किसी अमन को नहीं मानती। ये सिर्फ एक चीज को मानती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी हमारे पास है, लाठी हम रखेंगे और लाठी की जबान में बात करेंगे, इसके अलावा हम किसी तरीके से बात नहीं करेंगे। और इस वक्त सबसे ज्यादा जिसको बात करनी चाहिए वो उसको करनी चाहिए जो 70 साल से हर वाकये के ऊपर सामने आ जाते हैं कि बलोच हथियार क्यों नहीं डाल देते और बलोच जो है वो पुरअमन जिद्दोजहद क्यों नहीं करते। अब बात करो आप रियासत से। आपने लोगों को मिसिंग किया, मिसिंग करने वालों को मिसिंग किया, उनके लिए मार्च निकालने वालों को आप जेलों में भर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या पुरअमन जिद्दोजहद होगी भाई। इसके बाद तो उसके साथ क्या किया आपने मंजूर पश्तीन के साथ। मंजूर पश्तीन के तो हर जुमले में जो है वो ये होता है कि पुरअमन जिद्दोजहद, पुरअमन जिद्दोजहद, पुरअमन जिद्दोजहद, जिद्दोजहद। आपने क्या किया उसके? और कहां है वो लोग जो बलोच तंजीमों को टेररिस्ट कह रहे होते हैं? वो क्यों नहीं कह रहे कि ये रियासती तशद्दुद है? वो क्यों नहीं खड़े हो रहे इस वक्त? और अगर आप नहीं खड़े हो सकते, अगर आप नहीं बात कर सकते, तो खुदारा खामोश रहो, खुदारा खामोश रहो। यह कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो मजलूम के पीछे पड़े रहो कि तुम दहशतगर्द हो और जालिम के तलवे चाटते रहो। ये उनको भी बेनकाब करने का वक्त है, ये उनके खिलाफ भी बात करने का वक्त है। हर वो शख्स जो ये समझता है कि एक कॉलोनियल रियासत के अंदर आप सिर्फ पुरअमन जिद्दोजहद से कुछ हासिल कर सकते हैं, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो आपके साथ ज्यादती कर रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है। बहरहाल, लेकिन हां, किसी भी तरह की जिद्दोजहद के लिए जो सबसे अहम बात है वो बात यह है कि किस तरह से आप अपने पैगाम को पहुंचाते हैं। और जिस अंदाज में बानो करीमा ने पैगाम को पहुंचाया, ना सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर बल्कि बलूचिस्तान के बाहर, जिस तरह से उन्होंने हमारी जैसी लेफ्ट की ऑर्गेनाइजेशंस को क्लैरिटी फराहम की,
जिस तरह से बलूचिस्तान के मसले को हमारे सामने आकर बयान किया, आज उसकी बदौलत बहुत सारे लोग बलूचिस्तान को एक क्लियर अंदाज में देखने के काबिल हुए। इसी तरीके से कनाडा जाकर जिस तरह से बलूचिस्तान का मुकदमा बानो करीमा लड़ती रहीं, उसके जरिए बहुत सारे लोगों तक बलूचिस्तान की बात पहुंची। यही वजह है कि जब बानो करीमा की बॉडी को कराची लाया गया तो वो बॉडी लोगों के हवाले नहीं की गई। वो ये समझ रहे थे कि वो खामोशी से उस बॉडी को बलूचिस्तान ले जाएंगे और जो है वो उसके शहर में दफन कर देंगे तो मामला हल हो जाएगा। लियारी में जहां पर नमाज जनाजा होनी थी, उस ग्राउंड के बाहर मोबाइल वैनों को खड़ा करके उनको बंद कर दिया गया। मगर फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि हर चौक पे गायबाना नमाज जनाजा हुई। फिर क्या हुआ? लोग काफिलों की सूरत में करीमा को आखिरी सलाम देने के लिए पहुंचे। फिर क्या हुआ कि करीमा के नजरिए से इतनी करीमाएं पैदा हो गई कि आज आपके पास जेलें कम पड़ गई हैं उन करीमाओं को बंद करने के लिए। करीमा वो ख्याल है जो आसेब बन के आपके पीछे पड़ चुकी है। अब आप चाहे कुछ भी कर लें, आप करीमा से जान नहीं छुड़ा सकते। करीमा अपनी आजादी लेने के लिए मरी थी, वो आजादी लेने तक आपका पीछा करती रहेगी। वो अपना हक लेकर रहेगी, वो अपनी आजादी लेकर रहेगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। बहुत